देखिए क्लास 10th का आपको एक थ्योरम है 6.3 थ्योरम नंबर 6.3 है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी दो त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर है, PQR संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो उनके जो है भुजाओं का जो अनुपात होता है और संगत कोण और भुजाओं का अनुपात आपस में समानुपाती हो तो वह त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे गिवन दैट में मतलब दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या देख रहा है, इसमें प्रूफ दैट करना है, सिद्ध कर रहा है कि आपस में ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। देखना इधर जी, इसमें क्वेश्चन कर रहा, इसको प्रूफ करने के लिए इसमें कोण A की वैल्यू कोण B के बराबर है, ठीक है ना। गिवन है कि कोण A इक्वल टू कोण P है, कोण B इक्वल टू कोण Q है, कोण C इक्वल टू कोण R है। यानी किसी त्रिभुज की तीनों कोण आपस में बराबर है। तो कह रहा है इसमें और भी कहा, ये तीनों लिख लेंगे, ये गिवन है, दिया है, क्या है, दिया है थ्योरम के अनुसार। और इसमें भुजाओं का अनुपात आपस में समानुपाती है। भुजाओं का अनुपात क्या है, समान। AP अपान क्या है, नहीं AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR है इक्वल टू AC अपान PR। ये एक दूसरे के इक्वल्स है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल्स है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा कि आपस में क्या होगा, ये एक दूसरे के समरूप होगी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर तीनों भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती है, समान अनुपात में है और इसकी साइड हैंस इस प्रकार साइड अगर इक्वल है तो AB इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अगर PQ है, ठीक है ना, और BC इक्वल टू क्या है, QR है, और AC इक्वल टू PR है, AC इक्वल टू PR है। तो एक त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQR होगा। बाई साइड ये तो क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कहा था। तो इसको अगर हम तीनों भुजाओं अगर आपस में बराबर है, एक के बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो तीनों देखो, तीनों भुजाएं एक दूसरे का अगर बराबर हो तो त्रिभुज इस त्रिभुज को पूर्णतः ढक लेगा। इसका मतलब होगा कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यही प्रूफ करना था, क्या हो गया। नोट में कंडीशन में याद रखे रहना, कंडीशन में यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज तो भी क्या होता है, समरूप होता है। उसको किसकी कसौटी कहते हैं, एंगल से होता है। यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो, यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो
दोनों त्रिभुज समरूप होता है, अर्थात एक इस कंडीशन से, जैसे एक त्रिभुज ए है, बी है और ए सी, और एक त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ए कोण क्यू बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। एक क्राइटेरिया होता है एंगल से, यानी किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। अर्थात ये क्राइटेरिया जो कहलाती है, कसौटी जो कहलाती है, एंगल से होती है। अब इस आधार पर एक त्रिभुज को प्रूफ करने के लिए देता है, कहता है कि इसको प्रूफ करके बताइए कि त्रिभुज क्या है? समरूप है। जैसे दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं? जब उनकी कोण आपस में बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे क्वेश्चन का दे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से पहचानिए कि ये क्या है? आपस में समरूप है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज ए बी सी, ये मान लीजिए है 80 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, ठीक है ना। अगर इसे एक बड़ा त्रिभुज दिया हो, P है, Q है, R है, ए बी सी है और पी क्यू आर है, तो इस त्रिभुज में क्या देखोगे? अगर यह कोण 80 दिया है, ये कोण 40 दिया है, तो क्या कह रहा है कि ये समरूप होगा कि नहीं? तो ये बताओ, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये 80 है, भी 80, ये 40 है, 40 है, तो ये 60 जरूर होगा। इस तरह का ये त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा। दूसरा कंडीशन आपको फिगर बना देगा और कहेगा ये बताइए समरूप है कि नहीं है। एक त्रिभुज इस तरह का है ए बी सी, ये 75 डिग्री है, ए बी 75 डिग्री, ये 30 डिग्री, और एक त्रिभुज इस तरह का है, ए है, बी है और ए नहीं, पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू आर, ये मान लीजिए 70 डिग्री है और ये 30 डिग्री और ये 80 डिग्री, एक दूसरे के समरूप है। कहाँ है? इसमें आपने देखा कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर है, पी के बराबर, और कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर था, लेकिन इसमें कोई कोण किसी के बराबर है? तब तीनों कोण मिलना चाहिए या दो कोण भी मिलना चाहिए। दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप। लेकिन इसमें एक कोण मिलने से नहीं होगा, कम से कम दो कोण क्या होना चाहिए? मिलने। तो ये बताओ, इसमें दो कोण, इसमें 75 75, उसमें 70 30 है, एक कोण केवल मिल रहा है, तो इससे समरूप हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? कोण ए नॉट इक्वल टू कोण पी, और कोण बी नॉट इक्वल टू कोण क्यू, और कोण सी नॉट इक्वल टू कोण। ये देखो यहाँ पे बी किसके बराबर है? नहीं, सी वाला किसके बराबर है? आर के बराबर, नहीं क्यू के बराबर है, सी वाला क्यू के बराबर है, और यहाँ पर कोण बी नॉट इक्वल टू आर। ये बताइए, ये आपस में बराबर नहीं न है, तो त्रिभुज समरूप होगा। लिखोगे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो इसको ये प्रूफ करने के लिए दे देता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें आपको एक इस तरह न्यूमेरिकल टाइप में देता है, कहता है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से
1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है ना। अर्थात इसमें पूछा क्या है, इसमें छाया की लंबाई कितना दिया है। तो सबसे पहले एक टावर है और इसी के बीच में एक लड़की है और ये बल्ब लगे, नहीं पोल है जी, खंबा है, इसका ABC मानिए। अगर लड़की की ऊंचाई जो है 90 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है। अगर इसकी जो खंबे की जो हाइट है वह 3.6 मीटर है। कितना मीटर है? 3.6 मीटर है। तो यहाँ से B से D तक की दूरी अगर आपको निकालना है, यहाँ से जाने में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ से D तक इसको जाना हो तो ये कितने चाल से जाएगी। ठीक है ना। अगर इसका नाम रख लीजिए D और A, तो B से यहाँ तक ये पूछ रहा है कि छाया की लंबाई। ये लड़की खड़ी है, अगर बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, अब सोचिए तो इसकी छाया किधर बनेगी। लड़की है, D लड़की है, तो छाया की लंबाई नीचे बनेगा राइट साइड में ना। अगर इधर से बल्ब रहता तो इसकी छाया की लंबाई किधर होता है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर कह रहा कि छाया की लंबाई कितनी होगी। तो B से D तक की दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और इसमें जो मान दिया है सबसे पहले वो समय कितना लग रहा है 4 सेकंड, और कितने स्पीड से जा रहे हैं इसकी स्पीड, चाल कितना दिया है इसमें 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दिया है 4 सेकंड। ये पोल के पास लड़की खड़ी थी और पोल से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। 4 सेकंड में, कितने सेकंड में वह जाकर खड़ी हो जाती है। तो कह रही है कि इसका जो छाया की लंबाई है वह कितनी लंबी बनेगी। तो मान लीजिए, माना छाया की लंबाई x मीटर है। कितना मीटर, तो B से D तक की दूरी कितना होगी। BD बराबर होगा चाल बराबर, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यदि 1.2 गुणे समय कितना है 4, तो ये हो जाएगा 12 चौको 48, 4.8 मीटर की दूरी हो जाएगी B से D तक की। तो कह रहा है कि छाया की लंबाई, ये देखोगे एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDC। लड़की भी खड़ी होगी तो 90 डिग्री पर ही खड़ी होगी, और एक पोल भी खड़ा है तो कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर। तो इसमें कह रहा है कि छाया, इस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी। तो आप बताइए, ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलना हो तो 90/100 देख सकते हैं ना मीटर में। तो आप समरूप है तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम AB लेते हैं, इसमें इस त्रिभुज में AB लेते हैं तो इस त्रिभुज के लिए क्या लेना पड़ेगा D, क्या लेना पड़ेगा D। ऊंचाई ले रहा है तो इसका भी ऊंचाई होगा। अगर इसका आधार यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज देखो ABC में, अगर इसका आधार BC ले रहे हैं तो इसका आधार क्या लेना पड़ेगा DC लेना पड़ेगा। तो A से B तक की दूरी कितना है 3.6, और ये बताइए D से E तक की दूरी कितना है D। ये बताओ 90 में 100 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा 0.9 होगा। और B से C तक की दूरी निकालना हो तो BD या प्लस CD लिख सकते हो। BD का मान आया 4.8, और ये दूरी माने हो x, और D से C तक की दूरी कितना है x है। x का मान निकाल देना है। देखो एक स्थान पे दशमलव यहाँ पर भी, एक स्थान पे यहाँ पर भी है, तो 9 चौको 36। अगर 10 से गुणा करा दिया तो दशमलव हट जाएगा, 36/9 हो जाएगा। 9 चौको कितना होगा 36।
इसका क्रॉस गुणा कर दो तो 4x बराबर 4.8 प्लस x होगा। ये इधर आएगा तो 4x में से एक x चला जाएगा तो 3x 4.8 x से भाग दे, अगर 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 16×48 1.6 मीटर होगा। यानी छाया की जो लंबाई होगी वह कितना होगा 1.6 मीटर होगा। इस तरह ये पुनः दोहरा देते हैं इसको। कहा है क्वेश्चन, एक टावर है, टावर नहीं, एक बिजली का खंबा है, वह 3.6 मीटर लंबा है और इस पर बल्ब लगे हैं। एक लड़की जो है वह 1.2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उससे आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। 4 सेकंड के पश्चात वो लड़की जब खड़ी होती है तो वहां पर उसकी छाया बनती है। तो छाया की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। और लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो टावर सीधा खड़ा हो गया, अर्थात बल्ब बिजली का जो खंभा है वह ए बी हो गया। ए बी 3.6 मीटर है और वह बी से डी तक मान लीजिए चल कर गई है और वह जाकर खड़ी हो गई, उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो बी से डी तक कितना दूरी है, कितनी स्पीड से जा रहे हैं 1.2 मीटर, मात्र वह 4 सेकंड तक चली है। तो दूरी निकालना है तो दूरी बराबर 4 गुणे क्या होता है समय। तो 1.2 गुणे 4 बराबर 4.8 मीटर। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ई डी सी के बराबर है। मान लेंगे छाया की लंबाई x है उसकी। अब यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप होगा तो समरूपता की कंडीशन यही होती है, दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है। अगर हम इसका हाइट लेते हैं पोल का ए बी तो इसका हाइट क्या लेना पड़ेगा डी। इसका आधार अगर बी सी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ना आधार है, तो इसका आधार क्या लेना पड़ेगा डी सी। तो ए बी का मान कितना दिया 3.6 और बी से डी तक की दूरी कितना, नहीं इसी की बीच की दूरी कितना ए डी का 90/100। तो 100 से भाग दोगे तो 0.9 आ जाएगा बराबर बी सी का। बी से सी तक की जो दूरी निकालना है तो क्या होगा, यहाँ का मान दिया 4.8 अब प्लस यहाँ तक की दूरी रख दिया, अपान डी से सी तक के बीच की दूरी x। ये देखो 10 हटाने के लिए अगर 10 से ऊपर नीचे गुणा करें तो 36/9 होगा, 9 चौको 36। तो ये क्रॉस गुणा कर दे 4x हो जाएगा बराबर 4.8 प्लस है, ये प्लस में इधर आएगा तो 3x बराबर 4.8 होगा। 3 को भेजेंगे तो 1.6 मीटर। अतः लिख लीजिएगा कि लड़की की यानी छाया की लंबाई कितनी है 1.6। छाया कितना बन रहा है 1.6 में। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कृपया बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।